नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मई महीने के। तो ये एक कंबाइंड वीडियो होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे थे मई 2020 के हिमाचल के, उनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। और ये जो सीरीज़ है हमारी एचपी करंट अफेयर्स की, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अपडेट कर दी है, ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं हिमाचल के, तो कम से कम 4 या 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड या फिर रिलेटेड होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे और एमसीक्यूज़ की फॉर्म में लेके आता हूँ करंट अफेयर्स, ताकि आप खुद को भी चेक कर सकें कि अगर आपने इनको पढ़ा है तो क्या आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। तो पहला एमसीक्यू, आवारा मवेशियों का पुनर्वास, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रे कैटल। तो ये एक योजना या फिर स्कीम है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि इस योजना में है क्या। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है, अगर कोई भी मालिक है जिसके पास आवारा मवेशी हैं, तो एक गाय या फिर एक मवेशी के बदले उसे कुछ एक पैसे या फिर राशि जो है वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी गौशाला में। तो उस राशि को याद रखना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो 500 रुपये प्रति एक मवेशी या फिर गाय देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो इस योजना का नाम याद कर लेना, क्योंकि इसका नाम याद करना ही एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। आवारा मवेशियों का पुनर्वास, यानी कि रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रे कैटल। उसके बाद दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी इसके ऊपर होमवर्क करें। क्या होमवर्क करना है आगे हम देखते हैं, फिलहाल आप क्वेश्चन को पढ़ो। और दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस दिए गए हैं दोस्तों। हालांकि 2 या 3 करंट अफेयर्स जल्दी में एक ही लैंग्वेज में टाइप हो गए हैं, आगे आपको बोथ लैंग्वेजेस में मिलेंगे। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। दोस्तों, 45 स्कूलों में एक अभियान या फिर एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो वुमेन स्टाफ है वो काम करेगी किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में कम्प्लीटली। तो वहाँ पे कोई भी मेल नहीं होगा, कोई भी टीचर, यहाँ पे सिर्फ महिलाएं होंगी, अध्यापिकाएं होंगी। तो 45 विद्यालयों में इसको शुरू किया गया है, आगे जाके इसे इंक्रीज़ भी किया जाएगा। तो ये अभियान कौन सा है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला महिला विद्यालय जो है वो सावित्री बाई फुले ने शुरू किया था। तो आपको ये सारा नॉलेज होना चाहिए अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सभी के लिए होमवर्क क्या है, जो मैंने अभी अभी डिस्कस की थी जिसके बारे में बात, तो आपको अब सावित्री बाई फुले के बारे में रिसर्च करके बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ में इनके जो पति हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इन दोनों के बारे में आपको जितना भी नॉलेज है या फिर जो रिसर्च करोगे आपको कमेंट करके बताना है। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है वो कमेंट बुक्स देखेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं सभी। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आयुष या फिर आयुर्वेद जो है उसे काफ़ी समय से प्रमोट किया जा रहा है पूरे भारत में। आयुष विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो एक जिला है जिसमें आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, ताकि आयुर्वेद जो है, यूनानी जो है, यह सब कुछ उसमें प्रमोट हो सके। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, चंबा जिला। चंबा जिला की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि चंबा जिला में सबसे ज़्यादा एसटी हैं, इसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है।
बाकी भी काफ़ी कुछ है चंबा के बारे में, तो पर्टिकुलरली मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं हर एक ज़िले के ऊपर, तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए HP GK की और अच्छे से पढ़िए। ये इम्पोर्टेंट है। आपने अपने घरों के आसपास पड़ोस में देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे, या फिर मैं बात करूं तकरीबन सारे बच्चे DD नेशनल पर पढ़ रहे थे जब लॉकडाउन अपनी चरम सीमा पर था। तो इस प्रोग्राम का आपको नाम पता होना चाहिए, अभियान का नाम पता होना चाहिए, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन चैनल तथा अन्य ऑनलाइन प्रोग्राम ऐप के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ज्ञानशाला हर घर पाठशाला। तो DD शिमला से ये सब कुछ हिमाचल में हो रहा था, तो इसको भी अच्छे से देख लो। अब दोस्तों, लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी मजदूर थे या फिर जो भी थे, उनको काफ़ी परेशानी आ रही थी। तो इसके लिए सरकार ने प्रदेश में 2864.46 टन खाद्य सामग्री जो है वितरित की थी। तो इसके लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस योजना का नाम जो है वो है अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो किसी मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या तो अलाइड मेन, HAS मेन। तो वहाँ पे जब आप इन योजनाओं, इन अभियानों के बारे में मेंशन कर देंगे, तो ये गारंटी है मेरी तरफ से 1 या 2 मार्क्स आपको फालतू मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको बस देखना है, मैं समझा भी रहा हूँ आपको साथ में योजनाओं के बारे में, अभियानों के बारे में, और ये सरकारी डाटा है सारा, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, एरर कोई भी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की है? तो दोस्तों, शिक्षा जो है किसी भी देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान इसी का है। आप सभी इस समय विद्यार्थी हैं, कम से कम 10% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी जॉब में होंगे, और 90% तक स्टूडेंट्स होंगे यानी कि वो कोई भी जॉब वगैरह नहीं करते। तो इस समय आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, आने वाले 10 या 20 सालों में वही आपकी ज़िंदगी का बेस बनेगी। तो इसलिए शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के ऊपर बल देने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र को 859 करोड़ रुपए राशि आवंटित की है। तो इस राशि को याद रखना, अपकमिंग एग्जाम्स में पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद दोस्तों, हाल ही में सरकार ने कितने अटल विद्यालय हिमाचल में खोलने की मंजूरी दी है? तो अटल विद्यालय भी एक प्रकार के महत्वपूर्ण विद्यालय होंगे, जिस प्रकार नवोदय पाठशालाएं हैं उसी तरह। तो अटल विद्यालयों हिमाचल में खोले जाएंगे कुल 15, और ये शुरुआती चरण होगा। बाद में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी इन विद्यालयों में, तो आपको करंट अफेयर्स के साथ भी जुड़े रहना है, या सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इससे भी बेहतर वीडियोस आने वाले समय में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए और करता ही रहूँगा। BPL लाभार्थी चयन की ऊपरी आय सीमा बढ़ाकर कितने रुपए निर्धारित की गई है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय कितनी ये सीमा रखी गई है। बिल्कुल सही आंसर है 45,000 रुपये। अगर 45,000 रुपये के नीचे आपकी इनकम है तो आपको BPL में सीधा डाला जाएगा, कोई भी इसमें आपत्ति नहीं जता सकता। अब आप सभी के लिए होमवर्क ये है, आपको ये बताना है कि संशोधन से पहले ये राशि कितनी रखी हुई थी हिमाचल सरकार ने, यानी कि कितनी इनकम आपकी होनी चाहिए थी कि आपको BPL में डाला जाए। इस समय तो ये 45,000 हो गई है बढ़ा के, इससे पहले कितनी थी? उसके बाद कृषि, ऐसा कोई एग्ज़ाम है ही नहीं पूरे इंडिया में जिसमें कृषि से संबंधित प्रश्न ना आते हों। हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत किस पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत की गई? तो इसका उद्देश्य क्या है? बागवानी का विकास करना। ठीक है,
हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। तो इसके लिए एक पोर्टल और एक ऐप स्टार्ट की गई है, ई उद्यान। तो इसको भी ज़रूर मेंशन करिएगा किसी मेन एग्ज़ाम में जब आप जाओगे कि किसानों के लिए क्या क्या उपाय सरकार कर रही है ताकि 2020, 21 या 22 तक उनकी आय जो है वो दोगुनी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये कोविड-19 का प्रभाव है सारा का सारा। और दोस्तों यकीन मानिए इस समय जो कुछ भी हो रहा है किसी भी देश में यानी कि पूरी दुनिया में, वो आने वाले 100 सालों तक प्रभाव डालेगी। सपोज करिए कुछ एक रूढ़िवादी जो हायर क्लासेस के हैं, जिनकी जातियां ऊंची हैं, हालांकि कोई भी जाति ऊंची नहीं होती, हर एक इंसान बराबर है। लेकिन दोस्तों कुछ रूढ़िवादी लोग सोचते हैं कि हमारी जाति बड़ी है, तो छोटी जातियों से छुआछूत वगैरह करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार कोविड-19 भी ऐसा इम्पैक्ट डालेगा लोगों के ऊपर कि एक दूसरे से हाथ मिलाना, एक दूसरे के साथ खाना पीना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। हालांकि आपको लग रहा होगा कि मैं इसके ऊपर इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हो सकता है जब आगे जाके आप किसी हाई लेवल एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में अपीयर हों तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा ये सब कुछ। लोगों को सामाजिक दूरी और एकांतवास के महत्व के बारे में कौन सी टीम जागरूक करेगी? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखिए, सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी का मतलब ये नहीं कि एक जाति दूसरी जाति तीसरी जाति। सामाजिक दूरी का मतलब आपके घरों के आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ इस तरीके से नहीं जुड़ना है कि एक दूसरे के घरों में खाना पीना एंड सो ऑन। तो ये दूरी बढ़ानी है, मानसिक दूरी नहीं बढ़ानी है, सिर्फ अपने शरीर को दूर रखना है एक दूसरे से, एकांतवास। दोस्तों वैसे पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूँ इसको, एकांतवास। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोगों के बीच जाते हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी एंटर होती हैं दिमाग में और पॉजिटिव भी। हालांकि एकांतवास में जब आप रहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या आप पॉजिटिविटी लेते हैं या फिर नेगेटिविटी लेते हैं। तो एकांतवास जो है ये अच्छी बात होती है, तो ज़्यादा समय खुद को दो, खुद ही डेवलपमेंट आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए एक टीम गठित की गई है जिसका नाम है निगाह। निगाह का मतलब है नज़र, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नज़र, दृष्टि, ये सब कुछ ऑप्शंस में था, लेकिन इसका जो बिल्कुल प्रॉपर नाम है निगाह है। तो निकाह से आप पजल मत होना, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है शादी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, किस स्थान पर वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं भारत के, उनके लिए लगातार सरकार कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठाती रहती है। तो इसी में एक वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र अच्छा एक अभियान है। तो इसमें जो भी वरिष्ठ नागरिक होंगे उनका ख्याल रखा जाएगा, चाहे हेल्थ हो या फिर कुछ भी। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला में, धर्मशाला में, मंडी में, हमीरपुर में, इन 4 या 5 स्थानों पर सीनियर सिटीज़न सेंटर्स जो हैं ये बनाए जाएंगे। और पर्यटन, अब दोस्तों मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, इस समय अगर सबसे बड़ा धक्का किसी क्षेत्र को लगा है, चाहे मैं आर्थिक रूप से बात करूं या फिर सामाजिक रूप से, तो वो है पर्यटन, ठीक है। आने वाले 10 या 20 सालों तक कोई भी इंसान जिनके आसपास कोविड-19 के मरीज़ मिले हैं वो सोच भी नहीं सकेंगे कि हमें घूमने जाना है, हमें किसी फॉरेन कंट्री में जाना है एंड सो ऑन। तो पर्यटन, आतिथ्य व सूचना प्रौद्योगिकी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए विशेष केंद्र कहाँ खोला जाएगा। इसमें शिक्षण या प्रशिक्षण क्या होगा, इसमें प्रॉपरली ये बताया जाएगा कि कम से कम आपको दूरी बनाए रखनी है, जब भी आप कहीं पे घूमने जाओगे आपको मास्क वगैरह पहने हैं, सैनिटाइज़र्स इस्तेमाल करने हैं।
तो इसके लिए जो केंद्र खोला जाएगा बाकना घाट में खोला जाएगा। तो इस स्थान को अच्छे से देखना, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद दोस्तों किचन गार्डन एक योजना है जो कि किचन गार्डन से संबंधित है, क्योंकि इस योजना में काफ़ी सारे किचन गार्डन जो हैं विकसित किए जाएंगे घरों के आसपास। तो इस योजना का नाम क्या है? बिल्कुल सही आंसर है महिला किसान। इसमें दोस्तों दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, महिला और किसान, जो कि इस देश का काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं को भी उस तरीके से स्टेटस नहीं मिल पाता और किसानों को भी उस तरीके से स्टेटस नहीं मिल पाता। तो ये काफ़ी अच्छा एक अभियान है, महिलाएं भी सशक्त होंगी और किसान जो हैं ये भी अच्छे से अपनी आजीविका प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रशिक्षित महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को किस माध्यम से बेचा जाएगा? स्वयं सहायता समूहों में आपको एक बात मिलेगी कि यहाँ पे कोई एक दो पर्सन्स नहीं होते, इसमें दोस्तों एक जत्था होता है जो कि साथ में काम करता है, चाहे महिलाओं का हो या किसी का भी हो। तो महिलाएं जब इकट्ठी होके उत्पादन करेंगी तो उसको बेचा कहाँ जाएगा? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि अगर उत्पादन हो भी रहा है, महिलाएं काम भी कर रही हैं, तो उनको बेचेगा कौन? क्या महिलाएं खुद जाएंगी? जो कि काफ़ी टफ है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति जो है घरों में खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, ये वो, तो आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए हिम इरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, तो इसको भी अच्छे से देखो, मेंशन जरूर करो कहीं भी मेन एग्ज़ाम में। उसके बाद किस योजना के अंतर्गत भारतीय नस्ल की गायें स्वयं सहायता से जुड़ी गरीब महिलाओं को सब्सिडी प्रदान इसमें की जाएगी? तो अगेन महिलाओं से संबंधित, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अच्छे से याद रखना है। एक गौ योजना जो है इसमें जो महिलाएं हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो भारतीय नस्ल की गायें जो हैं उनका पालन कर सकें। ठीक है। कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में कौन सी ऐप मददगार होगी हिमाचल में? अब दोस्तों किसानों की बात करूं तो है क्या, कोई भी किसान अगर अपनी फसल कटाई करता है, अपने घरों में बोरियों में उसे डाल के रखता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर सपोज करिए 1 मीट्रिक टन फसल किसी किसान के पास है, अगर वो चाहता है कि किसी मंडी तक पहुंचाना है 15 किलोमीटर्स अगर डिस्टेंस है, तो 1 मीट्रिक टन 15 किलोमीटर दूर लेके जाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किराया जो है दोस्तों मैं सोचता हूँ कि 1000 के आसपास किराया होगा। तो डबल फिर पैसा पड़ेगा किसान को, वो कमाएगा क्या? सिर्फ लगाएगा ही लगाएगा। तो इसीलिए सरकार ने किसान रथ एक योजना शुरू की है जिससे किसान अपनी फसल वगैरह को आराम से बहुत ही कम पैसों में मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। और मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, तो नाम से ही पता चल रहा है 1 बीघा की बात हो रही है। तो इसमें कितनी हेक्टेयर भूमि सीमा रखी गई है? तो इसमें 0.4 हेक्टेयर अगर किसी के पास ज़मीन है या इससे कम, तो कोई भी महिलाएं इसमें किचन गार्डन वगैरह में काम कर सकती हैं अपने परिवार के साथ और आजीविका प्राप्त कर सकती हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लाहौल स्पीति ज़िले से, और प्रॉपर काजा उपमंडल से इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, तो इसको भी अच्छे से देख लो, क्वेश्चन बनेगा अपकमिंग एग्जाम्स में। और वित्त आयोग कौन सा स्टार्ट हो चुका है? 15th, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं इसके चेयरमैन कौन हैं जो 15वां वित्त आयोग है? अगर इसका आंसर आपने बता दिया, इसका मतलब यह है कि आप करंट अफेयर्स को लगातार फॉलो करते हो, और मैं यही चाहता हूं कि आप पढ़ते रहें, अपना समय व्यर्थ ना गवाएं।
15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि देने की सिफारिश की है? तो मोटा मोटा आपको याद रखना है, 19,000 करोड़ से ज़्यादा राशि जो है हिमाचल के लिए आवंटित की गई है, जिसमें एग्जैक्टली अगर आपको याद रखना हो 19,309 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे दोस्तों 19,309 करोड़ रुपए जो हैं किस तरीके से आवंटित किए जाएंगे? 70% राशि आवंटित की जाएगी पंचायतों में, 15% राशि पंचायत समिति में और 15% जिला परिषद में। तो टोटली फोकस होगा जो भी पंचायत हैं, क्योंकि पंचायतों का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली पंचायत समिति, ऑटोमेटिकली जिला परिषद डेवलप हो ही जाएंगे। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है 70%। दोस्तों एक प्रजाति हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है मंडी ज़िले में, रसीस मकाक, जिसे मकाका मुलाटा कहते हैं, किस जंतु की नस्ल है जिसे मंडी ज़िले में पीड़क जंतु घोषित किया गया? तो ये एक बंदर की प्रजाति है, इसको अच्छे से देख लो। बाकी पेड क्रैश कोर्स में आपको ये सब कुछ मिलेगा, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एटसेट्रा। ज़रूर व्हाट्सएप करना। फीस कितनी है, वैलिडिटी कितनी रहेगी, वीडियो को लाइक करिएगा। काफ़ी मेहनत करता हूँ, क्योंकि आपकी सफलता जो है हमारी सफलता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं खुद सफल बन जाऊं, मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे साथ आप भी सफल बने। ठीक है, तो पीडीएफ फाइल भी फ्री में इसकी मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।